का आलम छा गया था। रेतीले टीबों में जन्मा हर व्यक्ति धान, घी, खानड़, दूध दही की बहबूदी के झूले पर अतिरेक आनंद में झूल रहा था। मुंह फुलाए चपरासी ने जब जगत चाचा के हाथ में मुरलीधर पुरोहित के नाम की पर्ची थमाई तो ललाट में बल डालकर उन्होंने ऊपरी मन से पुकारा, पधारिए गुरुदेव, भीतर पधारिए। सभी से नमस्कार करने के उपरांत उसने कल की मुंह जोरी का पछतावा करते कहा, आज तो समय पर ही आया। जगत चाचा के मन में भी कल के सूखे व्यवहार की मामूली कसक थी। अभी अभी अपनी निराली सूझबूझ से समूचे राजस्थान की मनवांछित इफ़रात ने उनके रोम रोम को उन्मत्त कर दिया था और वे उससे पूर्णपूर संतुष्ट थे। मन ही मन मुरलीधर के स्वभाव की पड़ताल करने लगे। सिंधी मुसलमानों की तरह बाल छटे हुए, सूप की नाई सामने की तरफ चौड़े और पीछे से संकरे। डांट फटकार, धमकी, लोभ या चालाकी से वश में आने वाला ये बंदा नहीं। ये तो जैसे अपने ही दंड फंद में उलझा हुआ हिम्मत है। स्वार्थी व लालची मनुष्य को पटाना कितना आसान है। गिनती के नेक इंसानों की ईमानदारी से ये दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती। उन्होंने अपने स्वर में कृत्रिम मिठास घोलते कहा, कल की नाराजगी शायद अभी तक मिटी नहीं। अरे बाबा, जगत चाचा से मिलने में क्या तो वक्त और क्या बेवक्त। जब इच्छा हो रात को जगाकर भी मिल सकते हो। मैं तो गऊ से भी ज्यादा सीधा हूँ। विश्वास न हो तो इन सब से पूछ लो। लेकिन मुरलीधर को किसी से पूछने की कोई दरकार नहीं थी और न ये पूछे जैसा मसला ही था। वह तो फकत अपने आप से ही सवाल जवाब करने का आदी था। शून्य में नजर गड़ाए चुपचाप खड़ा रहा, जाने किस प्रदूषित गुफा में आ गया। तभी जगत चाचा ने उसके सामने हाथ पसारते पूछा, लाए? 108 बार लिखकर वह पन्ना लाए। गर्दन हिलाने की मनाही के साथ ही जैसे उनकी उमंग को लकवा मार गया हो। कदम कदम पर गाछ बिरछों से लहलहाता राजस्थान एक ही फूंक में उजड़ गया। अचकचाकर धीरे से जानना चाहा, इतना कहने के बावजूद भूल गए। भूला तो नहीं, मगर मजाक की बात समझकर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मजाक? इस कुर्सी पर बैठकर मैं मामूली मास्टर से मजाक करूंगा? लिखिए, मेरे सामने बैठकर लिखिए। 108 मर्तबा जगत चाचा, जगत चाचा। उसे तब भी विश्वास नहीं हुआ। ऐसी बचकानी हरकत पर कोई कैसे विश्वास करे। अपने हिसाब से ही वह सबको कूटा करता था। ऐसी बात तो सुनना भी शर्मनाक है। संदेह व अचरज के स्वर में बोला, बड़ी अजीब अपेक्षा है। मैं तो 7 साल से बाहर काला पानी भुगत रहा हूँ और आपको अपने नाम ही की रट लगी है। आखिर जगत चाचा को बनावटी बाना छोड़कर अपने असली रूप में आना पड़ा। तांत्रिक नाथ की तरह आंखें तरेरकर बोले, बाहर? बाहर कहाँ? हिंदुस्तान से बाहर। सभी हिंदुस्तानियों का एक ही राष्ट्र है, भारत। जवां मर्द हो, थोड़ी बहुत तो जिम्मेवारी समझो। लेकिन ये जिम्मेवारी मुझ अकेले को ही क्यों समझनी चाहिए? 4 बरस और भी छू नहीं करता। यदि माँ की जानलेवा बीमारी माँ की जानलेवा बीमारी, यदि हर कर्मचारी माँ की बीमारी का रोना रोने लगे तो भारत माँ का क्या हाल होगा? अपने साथ मेरा वक्त क्यों जाया करते हो? कई जरूरी काम सलटाने हैं। हजरत की माँ के लिए सिर खपाने का मेरे पास वक्त नहीं है। इन बीमारियों की असलियत मैं खूब समझता हूँ। 20 बरस शिक्षा विभाग में यूं ही भाड़ नहीं झोंका। आपके ख्याल से मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, आप क्यों झूठ बोलने लगे? आप तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। झूठ तो मैं बोलता हूँ। मैं ही अव्वल दर्जे का झूठा हूँ। क्यों? इस तरह झूठ सांच का भला क्या निर्णय होता? मुरलीधर की माँ का दुर्भाग्य, वरना जगत चाचा के मानिक मुंह से ये बोल सुनने की जरूरत ही क्या थी। मगर वो कूड़ मगज तो कल की तरह आज भी नमस्कार करके चुपचाप चलता बना। ऐसा नहीं कि उसे बोलना नहीं आता, जरूरत पर खूब बोलता है। मोहनगढ़ के अधिकांश निवासी इसके गवाह हैं। लेकिन बोलने की भी अपनी वेला और अपनी मर्यादा होती है। जगत चाचा के लिए उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों ही असह्य थीं। अब भड़ास निकाले भी तो किस पर? फिर ललाट ठोंककर वही अचूक मंत्र सुनाया, ये शिक्षा विभाग भी अजीबोगरीब जंतुओं का बाड़ा है। सारी मंडली को जैसे सांप सूंघ गया हो।
प्राणहीन पुतलियों की तरह वे स्तब्ध अविचल बैठी थीं। जगत चाचा के इस अप्रत्याशित रूप से तो वे सर्वथा अपरिचित थीं, लेकिन अभी अभी आंखों के सामने जो कुछ भी अशोभनीय घटित हुआ उस पर अविश्वास भी तो कैसे करें। मगर साथ ही साथ मुरलीधर को भी शालीनता से बात करने का शऊर नहीं है। अपना काम निकालने का कुछ तो हुनर होना चाहिए। कोरी मोरी अकड़ से बात बनती नहीं। उसकी जगह कोई भी महिला अध्यापिका होती तो 1 मिनट में अपनी बदली करवा लेती, किंतु उस मंडली के बीच सुलोचना राय की मनोदशा बिल्कुल ही दूसरी थी। न उसकी घृणा का कोई पार था और न मोद गुमान का। थोड़ी देर बाद कमरे की हवा का दबाव कुछ हल्का हुआ तो वह हिम्मत करके बोली, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। मैंने कब किस बात का बुरा माना है जो मुझसे पूछने की जरूरत पड़ी। इनकी माँ वाकई गठिया बाय से पीड़ित हैं। कोई दूसरा देखभाल करने वाला है ही नहीं। इकलौता बेटा 7 बरस से मोहनगढ़ की धूल फांक रहा है। पड़ोसी के नाते मैं थोड़ी बहुत सेवा करती हूँ, लेकिन माँ का मन बेटे के बिना बहलता नहीं। मनुष्य की वाणी में क्या बबूल से भी तीखे कांटे होते हैं। जगत चाचा के कानों में कुछ वैसी ही चुभन हुई। उखड़ना चाहने पर भी वे उखड़े नहीं। अपने पर जबत करके एक माकूल सुझाव दिया तो अपनी पत्नी को माँ के पास छोड़ जाए। पत्नी, वह सितार की तरह खिलखिलाते कहने लगी, सारा रोना तो इसी बात का है। सपने में भी शादी नहीं करना चाहते। इनकी माँ का थोड़ा बहुत ख्याल रखिए। मैं तो ख्याल रखूंगा ही, पर मेरा नाम लिखने में हजरत को मौत क्यों आ रही है, कुछ भी समझ नहीं पड़ता। मौत का नाम सुनते ही सुलोचना के आग सी लग गई, लेकिन बाहर एक चिनगारी भी प्रकट नहीं होने दी। होंठ काटते बोली, मैं समझाऊंगी, मौका मिलते ही समझाऊंगी। तो इसकी बदली जोधपुर पक्की। आप बड़े हैं, बड़ी विचारिए। कांता बहल ने उनके डगमगाते भ्रम को सहारा देने की चेष्टा की। इससे बड़ी और क्या विचारूं। जगत चाचा की लाचारी भी छोटी नहीं थी। पाई दूसरे और तीसरे दिन भी मुरलीधर का लिखा हुआ जाप जगत चाचा के हाथ नहीं लगा। तब तक हर पल वही अविकल प्रतीक्षा और वही मंथन, मानो गठिया बाय की बीमारी ने उनकी समूची देह को जकड़ लिया हो। बिना बीमारी के ही उन्हें पीड़ा होने लगी। सत्संग के आनंद में भी खलल पड़ने लगा। अप्सराओं के रूप जोबन की झांकी से भी न जाने क्यों पहले जैसी हरकत अपने आप बंद हो गई। वे ही आंखें थीं, वही रूप जोबन था। अब उसका दोबारा संचार कैसे हो, मानो उनके रिश्ते घाव को किसी के तीखे नाखून बुरी तरह नोच रहे हों। उस असह्य टीस का एक एक पल धकियाते धकियाते जगत चाचा के लिए पूरे 3 दिन सूखे निकल गए, जैसे 3 बरस का भीषण अंतराल हो। ये नागसा दुख भी अकेले नहीं आता। राम जाने सारी की सारी अध्यापिकाएं किस अज्ञातवास में खो गई। मुरलीधर वाले कांड से क्या उन्हें भी कुछ धक्का लगा? क्या ये सभी मिलकर उनकी परीक्षा लेना चाहती हैं? पर आज जमकर अच्छी बारिश हुई। कांता बहल की दुमंजिली छत पर उसकी बरस गांठ का अपूर्व मजमा फुलझड़ियों की तरह खिल रहा था। नई चपरासिन जोश व उत्साह से सारा काम सलीके से सलटा रही थी। जगत चाचा उसकी आशातीत निपुणता से बेइंतहा खुश थे। ऊपर आकाश में सप्तमी के चांद को अगणित सितारों ने चारों ओर से घेर रखा था, और नीचे धरती पर दुनिया की किसी एक छत पर जगत चाचा के चारों तरफ महिलाओं की मंडली विराजमान थी। दोनों जगह आनंद की चांदनी का वारापार नहीं था। फिर भी जगत चाचा को चांदनी काफी उदास और चांद मुरझाया हुआ नजर आया। कलेजे में कहीं गहरे किसी तीखे शूल की चुभन खटक रही थी। इधर उधर की बातचीत के बहाने जगत चाचा ने आखिर सुलोचना राय से पूछ ही लिया, क्या वह हठीला राजकुमार अब भी नहीं माना? काफी कुछ तो मान गया, थोड़ी कोशिश करने पर और मान जाएगा। कब मान जाएगा? माँ के मरने पर मान जाएगा। सचमुच के कोड़ों की निस्बत शब्दों की मार ज्यादा मर्मांतक होती है। जगत चाचा का इतना कहना हुआ और सुलोचना की आंखें अंगारों सी दहक उठीं। एक बारगी तो उनके दिल ने अपनी जगह छोड़ दी, मगर दूसरे ही क्षण आपा संभालकर उसे अधिक खिंचाने की मंशा से कहा, उसे मनाना ही है तो इस मामूली काम के लिए क्या मनाती है? तुझसे ब्याह करने के लिए ही क्यों नहीं मना लेती? उनके हाथ से चाहे अनचाहे ये हथगोला तो बुरा छूटा। कौन जाने इसका धमाका किधर फट पड़े।
किंतु सुलोचना का जवाब सुनने पर तो किसी की भी ईर्ष्या व जलन का पार नहीं रहा। वह तो इस कदर बेखटके बोली मानो अपने आप से ही संवाद कर रही हो, या सपने में पूछे गए प्रश्न का सपने में ही उत्तर दे रही हो। जगत चाचा की आंखों में नजर गड़ाकर बोली, मैंने समझाने में कोई खामी नहीं रखी, मगर वो हठीला राजकुमार माने तब। न हो तो एक बार आप भी उसे समझाकर देखें, शायद आपके समझाने से वह मान जाए। उनके सारे शरीर में झुरझुरी छूटी, मानो अनगिनत मधुमक्खियां उन्हें भीतर बाहर काट रही हों। अटकते अटकते बमुश्किल पूछा, कौन? मैं समझाऊं? हाँ, तू कहेगी तो समझाना ही पड़ेगा। जरूर समझाऊंगा। न चाहने पर भी सुलोचना के मुंह से निकल पड़ा, जैसे बेहोशी में प्रलाप कर रही हो, उम्र भर आपका आसान मानूंगी। जगत चाचा की रजामंदी के आखिर आखिर में मनाही साफ गूंज रही थी। फिर भी सारी मंडली एक साथ तालियां बजाकर बोली, जगत चाचा के समझाने पर तो कैसे भी मूर्ख को समझना पड़ेगा। 10 किलो मिठाई से कम में सौदा नहीं पटेगा। इस कान से सुन, चाहे उस कान से, इसके लिए तो 1000 कान भी कम है। अच्छा, तो फिर मिठाई पक्की? क्यों जगत चाचा? सभी एक साथ चहक उठीं। इसमें जगत चाचा से क्या पूछना, जब चाहो खिला दूंगी। मगर वो मूर्ख बिल्कुल नहीं है। वैसा समझदार औलिया तो मुझे कहीं नजर नहीं आया। इन शब्दों के बहाने सुलोचना ने मानो अपना समूचा अंतथी बाहर उंडेलकर धर दिया हो। ऐसे जवाब की किसी को भी आशा नहीं थी। अनुराधा भंडारी ने तिक्त स्वर में कहा, शादी के पहले ही ऐसी अंतरंग पहचान, ऐसी प्रशंसा, नजर न लगने का टोटका करवा ले। प्रशंसा तो शादी के पहले ही की जाती है, फिर तो चकचक से ही फुर्सत नहीं मिलती। माया पवार ने मानो सबके भीतर की सच्चाई बाहर उछाल दी हो। सहेलियों की आपसी ठिठोली में जगत चाचा की गत बहुत बुरी बिगड़ी। ऐसी करारी मात का तो सपना भी बुरा। एक बारगी तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि वे वही जगत चाचा हैं और यह उनकी वही चिर आत्मीय मंडली है। कोई परिचित या अपरिचित महिला उनके सिवाय किसी दूसरे से प्रेम करे, ये त्रासदी तो उन्हें मरने के बाद भी तकलीफ देने वाली है। तिस पर सुलोचना राय से तो सपने में भी यह उम्मीद नहीं थी। न जाने क्यों उस पर उन्हें ऐसा ही अटूट विश्वास था, हो न हो शरद बाबू की कोई आदर्शतम नायिका उपन्यास का अतिक्रमण करके उन्हीं की खातिर यह जीवन जीने आई है। लेकिन आज तो वह वज्र विश्वास एक ही चुटकी में नष्ट हो गया। उनके रूबरू कबूल करने में उसे रत्ती भर भी शर्म नहीं आई। मगर जगत चाचा तो सुनते ही पस्त हो गए। रोम रोम में चिनगारियां चटकने लगीं। मौत की पीड़ा भी इससे भयंकर तो क्या होगी। मोम का सिंग न पिघले तब तक ही सिंग का डर बना रहता है। यदि किसी दूसरी छवि की शरण नहीं गई तो चलती सांस भी रुक जाएगी। उन्हें जब कभी इस तरह के आलोकपुंज की चाह होती तो न दिन को रुकावट और न रात को। सातम की चांदनी के पटल पर यकायक उजाले का एक घेरा उभर आया, जिसमें शनया शनया एक छवि अंकित होने लगी, और उसे पहचानते ही चलते प्रसंग को भूलकर वे भारी गले से बोले, यदि मैं नाथुराम विनायक गोसे होता। अभ्यस्त होते हुए भी किसी के कानों में जगत चाचा की यह बेतुकी मंशा कतई नहीं झरी। सुनते ही ऐसा लगा मानो मंद मंद चांदनी में ठौर ठौर धुएं के बादल मदराने लगे हों। गुल अडवाणी ने छाती पर हाथ धरकर बड़ी मुश्किल से पूछा, तो क्या आपके हाथ से बापू की हत्या होती? यही तो समझने की बात है। यदि मैं नाथुराम होता तो बापू की एवज में किसी दूसरे की जान लेता। बताओ किसकी? धड़ाधड़ कई बड़े बड़े नाम गुलाबी होंठों से उछले। मुरलीधर का नाम भी नहीं छूटा, लेकिन जगत चाचा ने किसी नाम के लिए हामी नहीं भरी। बार बार चमकती टाट हिलाते हुए मना करते रहे, ना ना ना। आखिर उन्हें ही पहेली सुझाने को मजबूर होना पड़ा। यदि मैं नाथुराम गोसे होता तो जिन्ना का सफाया करता, न देश के टुकड़े होते और न असंख्य बेगुनाह इंसानों का खून बहता। एक का खात्मा करने से हजारों प्राण बच जाते, हजारों बहन बेटियों। माया पवार ने 3-4 सिंधी पंजाबी अध्यापिकाओं का नाम गिनाकर प्रतिरोध करते कहा, जगत चाचा, देश का बंटवारा न होने पर इन सुंदर अप्सराओं का अवतरण यहाँ कैसे होता? न वे आपको पहचानती और न आप उन्हें जान पाते। इस घाटे की पूर्ति भला कैसी होती?
बंटवारा होने से ही तो गुल बहन से दोस्ती करने का हमें मौका मिला। उन्होंने तुरंत पासा पलटा, अरे मैंने तो यूं ही तुम्हें डराने की खातिर पटाखा छोड़ा था। जगत चाचा के हाथ से जिन्ना तो बड़ी बात, एक मामूली चींटी को भी ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। पर सचमुच यदि मैं नाथूराम गोसे होता तो बापू की मुट्ठी भर हड्डियों के बदले भ्रष्टाचार के जिन पर गोलियां दागता धाएं धाएं धाएं। ऐसे बेजोड़ मस्खरेपन के बावजूद मनुष्य के कंठ से हंसी का ठहाका नहीं गंजे तो वह रोने से भी अधिक कष्टदायक है। शायद इस तरह की हंसी का दमन करने से ही मनुष्य की देह के भीतर कहीं न कहीं कैंसर की शुरुआत होती होगी। जगत चाचा ने अपने अस्तित्व से बेखबर होकर नाथूराम विनायक गोसे की छवि को पूर्णतया अंगीकार कर लिया। अपनी अद्भुत वाणी से झनकृत एक एक अक्षर पर उन्हें पुख्ता विश्वास था। तभी तो हाथ की मुद्रा के साथ उनके मुंह से धाएं धाएं की इतने जोर से गर्जना हुई कि ऊँघते सितारों की उसी क्षण नींद उचट गई। पर उन्हें उस प्रमुदित वेला के दौरान ऊपर देखने की फुर्सत ही कहाँ थी। सितारे सोए तो सोए, जागरे तो जागरे, छलकते उत्साह के गुमानी स्वर में कहने लगे, खुलेआम मस्त दोपहरी रामलीला के मैदान उसी पल वह जिन नीचे लुढ़क जाता धड़ाम। मिट्टी की परात जैसी 3 गोल मटोल आंखें एक जगह अटकी हुई, 5 हाथ लंबी गर्दन, बालों से भरपूर 2 हाथ लंबे दांत। अब कहीं जगत चाचा ने आराम की एक लंबी सांस ली। भ्रष्टाचार के जिन से तो पीछा छूट गया, पर नौकरशाही का भूत अब भी जिंदा है लस्टम पस्टम। पहाड़ का बोझ ढोना आसान है, पर नौकरशाही की बंदगी बड़ी कठिन है। कब किसके हाथों इससे छुटकारा मिलेगा, कैसे छुटकारा मिलेगा? देश के भाग्य से किसी न किसी परम वंदनीय जगत चाचा का चिर प्रतीक्षित अवतार होगा ही होगा। पाए सभी मनुष्य और सभी प्राणी मरने के लिए पैदा होते हैं, उसी प्रकार राजस्थान विद्युत मंडल की बिजली जाने के लिए ही प्रकट होती है। मौत पर वश चले तो इस पर किसी का वश चले। पंखे की चंचल गति हठात बंद होने पर जगत चाचा दफ्तर में अकेले आहें भरते पंखी से हवा खा रहे थे। ऐसी गर्मी और ऐसी उमस की तो कल्पना करना भी दूभर है। तिस पर अपने आप से अपनी भिड़ंत। वे अपनी सत्संग के कतई आदि नहीं थे। उन्हें अपने अस्तित्व का एहसास औरतों की मंडली के बीच ही होता था। अकेले होने पर उन्हें ऐसा लगता कि जैसे अपनी थुलथुल देह को अपने नाखूनों से ही नोच नोच कर नष्ट कर डालेंगे। संयोग का करिश्मा की सुहाने सपने की तरह 20 महिलाओं का हुजूम उनके दरी खाने आ धमका जैसे बरसाती हवा के शीतल झोंके ने उनके झुलसते मन पर बयार की हो। सोने का सूरज किसी से पूछकर नहीं उगता, उसे उगना होता है तो अमावस की रात को भी उग जाता है। जोर से हाँक लगाते हुए उन्होंने चपरासी को कुर्सियां लाने का हुक्म बघारा। कुर्सियों की पूर्ति होते ही उन्हें तत्काल एक दूसरा उपाय सूझ गया। पसीने से तरबतर मंडली के अलग अलग चेहरों की बिगड़ी रंगत देखी तो दूसरे ही क्षण वे दफ्तर से बाहर निकले और उनके श्रीमुख से नीम की सघन छाया में जाजम बिछाने का फरमान गूंजा। लेकिन आज उस मंडली के सामूहिक दल में एक दूसरा ही कुतूहल फड़फड़ा रहा था। जोधपुर की सड़कों व गली गलियारों में सर्वत्र हवा की तरह ये खबर फैल गई कि हत्यारे डकैत मंगल सिंह की तमाम गैंग का सफाया हो गया। 9 डकैतों की लाशें पुलिस लाइन के मैदान में जनता के दर्शनार्थ रखी गई हैं। एक हरामजादे डाकू ने मरते मरते 2 सिपाहियों के साथ एस.पी. अमरनाथ को भी शहीद कर दिया। सारे शहर में कोहराम मच गया। मरे हुए डकैतों को देखने के लिए निर्भय भीड़ उमड़ पड़ी। बेचारे डकैत खून में लथपथ चुपचाप पड़े हैं। डरने जैसी कोई बात नहीं, उनसे तो अब मक्खियां भी नहीं डरती। दफ्तर की दाहिनी बाजू खड़े होते ही सामने सड़क पर भीड़ अपनी धुन में भागती नजर आई। साइकिलों के पैदल चक्री चढ़े हुए थे। पैदल भीड़ कुहनियां दोहरी किए इस कदर जूते फटकारती उन्मत्त हो रही थी, जैसे उसी के द्वारा सभी डकैतों का खात्मा हुआ हो। कि अचानक फाटक में घुसते मुरलीधर के पीछे सुलोचना राय पर जगत चाचा की निगाह पड़ी। जहां खड़े थे वहीं से गरजती हाँक लगाई, आज तो गुरुवर जुगल जोड़ी सहित पधारे हैं। आखिर समझाने से सुमत आ ही गई न। पास आए तो तकाजा करते पूछा, जरा देखूं आपके हाथ की लिखावट कैसी है? थोड़ा सा जाप बाकी है, यहीं बैठकर पूरा कर लेंगे। सुलोचना ने मुस्कान दबाने की निष्कल चेष्टा करते कहा।
उनके जी में जी आया। मुरलीधर की तरफ परिहास की बौछार करते कहने लगे, महामना मुरलीधर जी, अभी से प्रियतमा के कहे कहे घुटनों के बल चलने लगे तो दिल्ली कब पहुंचोगे? इन्हें दिल्ली पहुंचना ही नहीं है। कांता बहल ने जाने के आशय से यह युक्ति कही, वही जाने। पर इसके साथ ही हंसी का फव्वारा छूटा, किंतु मुरलीधर के होठों पर न मुस्कुराहट, न हंसी और न खीज। इस बेहुदी मजाक से उसके स्वयंभू स्वभाव की रंचमात्र भी रौनक नहीं बदली, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। जगत चाचा के कानों में उस अभेद्य मौन की दहाड़ ही सबसे अधिक गूंज रही थी। उन्होंने झुंझलाकर तिरछी आंखों से सुलोचना की तरफ देखा। हंसी की बात तो दूर, हल्की सी मुस्कुराहट का रेशा तक उसके थोबड़े पर मौजूद नहीं था। उल्टे घिन व तिरस्कार की झाई उसकी सूरत पर साफ झलक रही थी। एक मामूली मजाक से इतनी जल भून गई। धर्म व जाति को तिलांजलि देकर विवाह से पहले पराए मर्द के साथ रंग रलियां मनाते कुछ भी शर्म नहीं आती तो दो चुभते बैन सुनकर बौखलाहट क्यों होती है? पैदल पांव रगड़ती रगड़ती साथ आई, जैसे उसकी छाया हो। पराए मर्द की ऐसी भूख हो तो खुलेआम ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? चुपचाप अपना पुआ सेक ले। इसलिए तो कुदरत अंधेरा करती है। अंधेरे के काम तो अंधेरे में ही शोभा देते हैं। मौज मस्ती की गफलत में थैली भर गई तो ठौर कुठौर झींकती फिरेगी। तब जगत चाचा के अलावा संकट की उस वेला में कोई माई का लाल साथ नहीं देगा। अपना नाक अपने चेहरे पर, समाज का नाक समाज के भाल पर। ऐसी पाश्विक छूट से तो किसी का नाक नहीं बचेगा। कैसी सलोनी सूरत थी, लाखों में एक। अब कैसा हुलिया बिगड़ने लगा, डायन को भी उबकाए आ जाए। चमड़ी का आकर्षण तो भीतर के गुणों से है, तभी तो वैसा लाजवाब रूप कैसा भौंरा हो गया। जगत चाचा को ऐसा महसूस हुआ कि उनके शरीर का जोर जोर छिटक पड़ेगा। उधर महिलाओं की मंडली में एक दूसरी ही उत्सुकता उमड़ रही थी। पल भर की ढील भी उन्हें निरंतर कोंच रही थी। दौड़ती भागती भीड़ की तरफ इशारा करते 5-7 महिलाओं ने एक साथ आग्रह किया, जगत चाचा, हम सबने मरे हुए डकैतों को देखने का कार्यक्रम बनाया है। आपके साथ चले तो चौगुन मजा आएगा। तभी तो आपके दरबार में हाजिर हुई हैं। चलिए चलिए, यहाँ दफ्तर में तो यूं ही बड़ी उमस है। संज्ञाविहीन दिशा भ्रमित राहगीर को जैसे सही और घूम रास्ता मिल गया हो। जगत चाचा ने राहत महसूस की, अन्यथा किसी अडीठ पहाड़ के बोझ तले वे दब रहे थे। मुरलीधर वाली असह्य दास्तान को परे ठेलकर उन्हें गंभीरतापूर्वक समझाने लगे, ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। सरकार ने नादानी की वही काफ़ी है। मेरा वश चले तो बच्चों को ऐसा सड़ा गला सपना भी नहीं देखने दूं और तुम साथ चलने का आग्रह कर रही हो। आज पहली बार तुम्हें मना करने की छूट ले रहा हूँ। नीम की सघन छांव तले बिछी जाजम पर खड़े होकर वे चारों तरफ हाथ घुमाते कहने लगे, तुम सभी तो दुनिया को जन्म देने वाली माँ हो। माँ जगत जननी, तुम्हें मौत के दर्शन शोभा नहीं देते। मैं सरकार की तरह मूर्ख नहीं हूँ। अभी पुलिस लाइन की फाटक के सामने बालचरों की फौज खड़ी कर दूंगा। किसी भी नन्हे मुन्ने या महिला को इधर झांकने की छूट नहीं मिलेगी। उनके मन पर कितना बुरा असर पड़ेगा, कुछ अंदाज है। माया पंवार एक बच्चे की नाई हट करते बोली, नहीं साहब। फिर वही गफलत। उन्होंने बीच ही में टोकते हुए फरमान सुनाया, 7 दफा बोलो जगत चाचा, जगत चाचा। अपनी भूल स्वीकार करने के बाद वह कहने लगी, लेकिन जगत चाचा, डकैतों की लाशें देखने का ऐसा सुनहरा मौका कब मिलेगा? और वे भी कोई 1-2 नहीं, पूरी 9। जरा मुलाहिजा तो करें कि डकैत कैसे होते हैं। कैसे क्या, हूबहू मेरे जैसे। हे राम, आप क्या डकैतों जैसे हैं? अनुराधा भंडारी ने बाल सुलभ जिज्ञासा व्यक्त की। ना ना, मैं डकैतों जैसा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब कि सभी डकैत मनुष्यों जैसे ही मनुष्य होते हैं, वही 2 हाथ, 2 पांव, 2 आँखें, 2 कान, 1 सिर, 1 पेट और 2 नाक। 2 नाक, गुल अडवाणी ने अचरज के स्वर में दोहराया। हाँ, 2 नाक। अपनी तरह एक ही नाक होता तो लाज के वशीभूत कटने के डर से वे मनुष्य होकर डकैतों जैसा नीच काम करते भला। नीच कैसे? डकैतों का काम तो हिम्मत व हौसले का है।
प्रतिभा केलकर ने भी दृढ़ता के साथ प्रतिवाद किया। मनुष्य की हत्या करने में कैसी हिम्मत और कैसा हौसला। हिम्मत व हौसले का काम है मनुष्य को जन्म देना, अपनी देह का खून पिलाकर उसका पोषण करना। हिम्मत वाली तो तुम हो, केवल तुम। माँ बनने जितनी जोखिम का काम तो दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। जगत चाचा की गीता का सार तत्व यही है, तभी तो मैं तुम सबका इतना आदर करता हूँ। बोलो, हिम्मत का काम मनुष्य को मारना है या उसे जन्म देना? माँ बनने की जोखिम उठाना, माँ बनने की पीड़ा सहन करना। बोलो बोलो, सभी को देर सबेर माँ बनने की जोखिम उठानी है। फिर कोई क्या बोलती। सार तत्व का चरम मंत्र सुनाकर वे ज्यों ही टांगे पसार कर जाजम पर बैठे तो सभी महिलाओं को भी मन मारकर उनके इर्द गिर्द बैठना पड़ा। नीची निगाह किए इस तरह लाज से संकुचित होने लगी जैसे प्रसव की पीड़ा एक साथ कसक उठी हो। उस असहनीय स्तब्ध शांति में जब एक क्षण बिताना भी दूभर हो गया तो कांता बहल ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जगत चाचा, मुकाबला होने पर यह पुलिस भी तो डकैतों का सफाया करती है। जगत चाचा ने एक नज़र फेंककर सुलोचना की पड़ताल की। थोबड़े की रंगत वैसी ही कायम थी, पहले तो ऐसी विरक्त कभी नहीं रही। उनकी परख में खोट तो नहीं रहनी चाहिए, फिर ये तंदुरुस्त पटठा देखते ही कैसे फिसल गई। समझ नहीं पड़ता कि गिरगिट ज्यादा रंग बदलता है या औरत, मगर सभी औरतें ऐसी बदचलन नहीं होती। कृत्रिम उल्लास के लहजे में कांता बहल की सराहना की। शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी ही अकाट्य शंका की आशा थी। बापू के अमोघ मंत्र का महात्म यही है हृदय परिवर्तन। उतावले चपरासी को अब तक फरियाद करने का मौका ही नहीं मिल पाया। हृदय परिवर्तन की यह चरम स्थिति आते ही उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब तो आज अपने ही भीतर डुबकियां लगा रहे थे। हमेशा वाले उत्फुल्ल उन्माद की आधी खुमारी भी उनके अंतस में नहीं थी। फिर भी अपने नाम का गलत संबोधन उनके कान में कंकड़ की तरह उछला। गुस्से का स्वांग करते हुए चपरासी के बहाने मानो मुरलीधर को सुनाने की गरज से उन्होंने कहा, साहब नहीं, जगत चाचा। लगाओ साथ उठक बैठक। चपरासी ने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, जगत चाचा, दफ्तर के सभी बाबू और चपरासी डाकुओं को देखने के लिए आपकी इजाजत मांग रहे हैं। जगत चाचा धर्म संकट में फंस गए। अभी तो इन छटपटाती महिलाओं को वहां जाने से जबरन रोका। उन्हें रोकना जरूरी था और इन्हें भेजना जरूरी है। महिलाओं के अलावा बाकी दफ्तर खाली होने पर वे ज्यादा मुक्त हो सकेंगे। उनकी बुद्धि झरने की तरह निर्बाध बहने लगी। अन्यथा शिष्टाचार की लोक दिखावटी लीक तो पीछनी ही पड़ती है। उन सबको उदारतापूर्वक इजाजत देने के बाद चपरासी को यह जरूरी हिदायत देना भी नहीं भूले कि वो उम्दा कॉफी बनाकर लाए, फटाफट। कितनी क्या रोज रोज बताना पड़ेगा? पहले इन सब के लिए, फिर मेरे लिए। कोई हुक्म बजाने वाला हाजिरी में तैनात हो तो हुक्म देने वाले के मन में पारस्परिक विषमता के हिंसक आनंद की एक प्रच्छन्न अनुभूति होती है, जिसका उसे भी आसानी से पता नहीं चलता। चपरासी का मन भी डकैतों के लिए लालायित हो रहा था। झुककर निवेदन किया, हुजूर। नहीं जगत चाचा, मैं भी सबके साथ। क्यों, अकेले डर लगता है? फिर थोड़ा रुककर बोले, ऐसी भी क्या उतावली है? मरे हुए डकैत फिर से जिंदा तो होने से रहे। कॉफी बनाकर चले जाना। तू कहे तो ये सारी लाशें तेरे घर पहुंचा दूं। चपरासी का जोश ठंडा पड़ गया, जैसे कोई मीठा सपना भंग हो गया हो या उसे निलंबित कर दिया हो। मुंह लटकाए कॉफी बनाने के लिए रवाना हो गया। इतना देर तक जगत चाचा ने एक बार भी मुरलीधर की तरफ भूल चूक से भी नहीं देखा, फिर भी उसकी सूरत उनकी आंखों से ओझल कहाँ हुई। कई बार आंखों के बिना भी दिखता है, कानों के बगैर भी सुनाई पड़ता है, सुख के समय भी और दुख के समय भी। जगत चाचा ने ऐसी दारुण वेदना कभी नहीं झेली। किसी खूंखार प्रतिच्छवि का सहारा लेना ही होगा। तत्काल एक अचीती आकांक्षा की वाणी में कहने लगे, जैसे इस विकट स्थिति से बचने का उन्होंने समाधान खोज लिया हो। मैं क्या कह रहा था? हाँ, हृदय परिवर्तन। यदि मैं SP होता तो इस शिक्षा विभाग की जर्जर न्याया को कौन पार लगाता? गुल अडवाणी ने सुगंभीर स्वर में पूछा। डरा मत, सचमुच का SP नहीं,
थोड़ी देर के लिए मान लो मैं SP होता, ऐसी गंदी बात हम माने ही क्यों। यदि आप SP होते तो आपको अमरनाथ जी की तरह मरना पड़ता। माया पवार की आशंका भी निर्मूल नहीं थी। ना ना, वे सिर हिलाते हुए कहने लगे, मैं SP अमरनाथ जी की तरह गावदी नहीं हूँ। डकैतों की बंदूकों का धमाका सुनते ही जमीन पर लंबा पसर जाता और वे सचमुच सहज भाव से जाजम पर औंधे पसरते ही दिखाई दिए। फिर थोड़ी गर्दन उठाकर धीरे से पूछा, अब तुम ही बताओ, इस पोजीशन में गोली कैसे लगती। आलीजा अफसरों का सारा कुनबा ऐसा ही होता है या फकत शिक्षा विभाग के दिनमान ही खींचे थे। उमड़ती हंसी को जब होठों से बाहर उछलने का मौका नहीं मिलता तो वह अंतःसलिला भीतर ही भीतर कलकल निनाद करने लगती है। परंतु जगत चाचा तो अपने ही प्रवाह में बहते चले जा रहे थे। उन्होंने बिजली की तरह फुर्ती से पोजीशन बदली, जैसे प्रत्यक्ष मुकाबले में घुटनों के बल बैठकर बंदूक का निशाना साध रहे हों। इसी तरह, हाँ बिल्कुल इसी तरह, डाकुओं को खुली चुनौती देता, खबरदार, किसी ने गोली चलाने की हिमाकत की तो एक एक को भून डालूंगा। मनुष्य योनि में जन्म लेकर क्यों दर दर भटक रहे हो। हथियार फेंककर आत्मसमर्पण कर दो तो आगे की सारी जिम्मेवारी मेरी। ठाठ से घर बसाओ, अपना काम धंधा करो, अपनी पत्नियों को आराम से बगल में लेकर सो और अपने बच्चों को जगत चाचा की सीख मुजब खूब पढ़ाओ। हर बच्चे को स्कूल में भर्ती करवाने के साथ साथ उसे छात्रवृत्ति दिलवाने का वादा करता हूँ। फिर तुम्हें पता चलेगा कि मनुष्य की जिंदगी का मतलब क्या है। और वे आश्वस्त होकर हथियार फेंक देते, निश्चित होकर मेरी शरण में आ जाते। एक भी डकैत को बेत मारने की जरूरत नहीं पड़ती। हृदय परिवर्तन के बाद कैसी है कड़ी SP की प्रतिच्छवि के मुगालते में जगत चाचा ऐसे भाव विभोर हुए कि वे थोड़ी देर के लिए भूल गए कि वे शिक्षा विभाग में उपनिदेशक के पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये भी भूल गए कि सुलोचना राय और मुरलीधर पुरोहित उनके अधीन पढ़ाने का काम कर रहे हैं। यमराज से कम SP का डर नहीं होता। भूल चूक से कभी उनके हत्थे चढ़ गए तो हड्डियां खनक उठेगी। एक एक जोड़ को 100 बार ठोंक बजाने से पहले वे किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। पुलिस का SP न औरत का लिहाज रखेगा और न विद्वत्ता का। 10-20 रंगरूट रगड़म पट्टी करेंगे तब छिनाल की अक्ल ठिकाने आएगी। तभी उसे अच्छी तरह समझ में आएगा कि चूरियों के उजड़ प्रेम और मुरलीधर की सुफियानी प्रीत में क्या भेद है। और इस भुन्ने मास्टर का उल्टे उस्तरे से सिर मुनड़वाकर अनगिनत डंडे नहीं बरसाए तो SP के नाम पर जूती। उनके सामने बैठी प्रतिभा केलकर की चिंता बिल्कुल दूसरी थी। उसके दिल में हृदय परिवर्तन की बात कतई नहीं जमी तो रूबरू समाधान की इच्छा से पूछा, लेकिन जगत चाचा इन हत्यारे डाकुओं ने 100-125 व्यक्तियों के नाक कान काट डाले, जिनमें ज्यादातर बच्चे व औरतें हैं। जिन दुष्टों को इतना भी शऊर नहीं, उन्हें सख्त सजा न देकर फकत हृदय बदलने से क्या नतीजा निकलेगा। पर अब तो किसी के नाक कान वापस जुड़ने से रहे। ये तो एक ऐतिहासिक घटना मात्र होकर रह गई। इतिहास की पूंछ छोड़कर हमें आगे, फकत आगे देखना है। इतिहास को रोने से इतिहास नहीं बदलता। नई चेतना जगाने से नए इतिहास का निर्माण होगा। पापी का नहीं, पाप का नाश करो, यही तो नई चेतना हर अंतस में जगानी है। किंतु हकीकी दुश्मन पुलिस ने नई चेतना नहीं जगाकर कैसा हुड़दंग मचाया। मुर्दा लाशों को देखने के लिए जिंदा मनुष्यों में होड़ लगी है। रणबन का डकैत धूल में पड़े सड़ रहे हैं, घावों से छके हुए, क्षत विक्षत रंगों में खून ठसा हुआ, मुंह फटे हुए, मक्खियों की भन भनाहट। हुलिया बिगड़ने पर कंचन काया कितनी भौंरी लगती है। किसी की जीभ बाहर निकली हुई तो किसी की पुतलियां। इस हैसियत के मालिक भला क्या डकैती करते होंगे। करवट बदलना तो दरकिनार, एक मक्खी तक उड़ाने का दम नहीं। उन्हें मुर्दा जानकर लोगों को अपने जिंदा रहने का अतिरेक आह्लाद हुआ। मरे हुए डाकू तो अब सपना भी क्या देख लें। उनके लिए न तो अब लुए चलेगी, न कोई मौसम बदलेगा, न बर्फ पिघलेगी, न सूरज उगेगा और न चांद। न बादल बरसेंगे और न फूल खिलेंगे। न इन्हें भूख लगेगी, न प्रेम की तलब होगा। ये नासमझ कुदरत भी केवल जिंदा प्राणियों की हाजिरी बजाती है। और उधर SP
अमरनाथ के साथ 2 सिपाहियों के दाग में कितनी भीड़ उमड़ी। ऐसा नेकनामी, रहमदिल और हिम्मतवर एस.पी. लाखों में एक पैदा होता है। हजारों लोगों ने गहरी आहें भरी और झार झार रोए। यह मानुस तो अपने वश रहते किसी भी मौके पर कोई कमी नहीं रखता, न हंसने में कंजूसी और न रोने में कोताही। ये तो उत्सव मेल और खेल तमाशों का ही प्राणी है। हृदयहीन डकैतों का क्रूर अंतस पूर्णतया बदलकर जगत चाचा पद्यासन लगाए जाजम पर ठाठ से बिराजे थे। अनुराधा भंडारी के मन में एक शंका कुलबुला रही थी। दार्शनिक भाव से पूछा, जगत चाचा, मरे हुए इंसान का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता? नहीं, हरगिज नहीं। उन्होंने अधिक दृढ़ता के लहजे में अपने ज्ञान का इजहार किया। ये बात न बापू के वश की थी और न जगत चाचा के वश की है। मरे हुए इंसान के भीतर केवल आत्मा होती है, हृदय नहीं। और आत्मा का स्वरूप कभी नहीं बदलता। अकस्मात एक भूली हुई बात उन्हें याद आ गई। हाँ, एक खास मुद्दे की बात की शरण में आए उन सभी डकैतों को मैं शिक्षा विभाग की बसों का ड्राइवर बना देता। ना जगत चाचा, ना। हृदय का क्या भरोसा, वापस बदल गया और कोई हरामी डाकू लड़कियों से भरी बस उड़ाकर चंपत हो गया तो। गुल अडवाणी ने अंगुली हिलाते प्रतिरोध किया। गजब हो जाता, गजब। तूने समय पर सावधान कर दिया। कितनी बदनामी से बाहर नहीं टपका। मानो वे बोलना ही बिसर गए हों। उनकी पलकें सिकुड़ने लगीं। तब अपनी निरुद्वेग सहजरों में सुलोचना ने जगत चाचा के अधूरे जाप वाला पन्ना अजाने ही मसलकर उनके ऊपर फेंकते हुए कहा, बेचारा पुटिया चाचा। फिर जाने किस विलक्षण परितोष की चिर आकांक्षा से सम्मोहित सुलोचना ने मुरलीधर की तरफ देखा। उसके अधरों पर एक ऐसी निरंजन मुस्कान धीरे धीरे प्रतिभासित होने लगी, जिसके निविड़ रहस्य का मर्म यदि उगता सूरज जानने के लिए लालायित हो तो अस्त होने तक बड़ी मुश्किल से जान पाएगा। मगर सुलोचना की दिव्य दृष्टि ने निमिष मात्र में उस रहस्य को एकात्म भाव से पूर्णतया हृदयगम कर लिया और अगले ही क्षण उसके अधरों पर वही मधुर मुस्कान स्वतः खिल उठी, मानो मुरलीधर की आधी मुस्कान उड़कर सुलोचना के अधरों पर अंकित हो गई हो। अब और अधिक झेल पाना जगत चाचा के लिए संभव नहीं था। सहने की भी एक सीमा होती है। उस अपूर्व और कल्पनातीत सम्मिलन की झलक मिलते ही जगत चाचा की अधमुंदी आंखें पूरी खुल गई और दोनों के निर्लज होठों पर उन्हें वासना की चिनगारियां उछलती सी नजर आई। पटाखे की तरह फूट पड़े, बेहया, लफंगे कहीं के। चले जाओ, इसी वक्त चले जाओ। मेरी आंखों से दूर, इतनी दूर की दूरी का खुलासा करें, उसके पहले ही वे मूर्छित होकर जाजम पर लुढ़क पड़े। कांता बहल और गुल अडवाणी नीचे झुककर जोर से चिल्लाई, जगत चाचा, जगत चाचा। बताए, जल्दी बताए, किस लेडी डॉक्टर को बुलाएं। जगत चाचा की राफों से दोनों ओर थूक झरने लगा। अकस्मात वे कुछ बड़बड़ाए, यदि मैं मुरलीधर पुरोहित होता, तो सुलोचना आपसे जरूर प्यार करती, जबरदस्त प्यार करती। अब तो होश में आइए, जगत चाचा। जगत चाचा नहीं, जगत प्रकाश दादीच। फुसफुसाहट के साथ थूक के कुछ बुदबुदे उठे। उस बेहोशी में भी उन्हें इतना होश जरूर था कि वे कांता बहल की आवाज पहचान गए। मामूली सी पलकें उघाड़ कर बोले, सुलोचना को कहने दो कांता, यदि मैं मुरलीधर पुरोहित होता। अरे, झूठ मूठी कह दे, वरना बेहोशी टूटेगी नहीं। इतनी निर्मोही मत बन। गुल अडवाणी के हार्दिक आग्रह में रंच मात्र भी कृत्रिमता नहीं थी, मगर सुलोचना की घृणा में उपेक्षा वैसे ही बनी रही। माया पवार सुलोचना का अभिनय करते बोली, यदि आप मुरलीधर पुरोहित होते तो मैं जरूर आपसे प्यार करती। सुलोचना का प्यार पाने की ललक इतनी बलवती होगी, किसी को भी यह अंदाज नहीं था। ऐसी शारीरिक मूर्छा में भी उनके गहनतम प्यार की चेतना कुछ कुछ सजग थी। भरे गले से बोले, ये तो किसी और की आवाज है। सुलोचना चली गई क्या? हाँ, चली गई। यदि जगत चाचा की सामान्य स्थिति होती तो वे सबसे पहले कांता की यह धीमी आवाज भी सुन लेते, जिस तरह बाकी सबने सुनी थी। सबका अंतस करुणा से द्रवित हो उठा। झूठ का भी ऐसा अचूक प्रभाव होता है क्या? कह दो सुलोचना, मुरलीधर ने सहज विनम्र स्वर में कहा। सुलोचना को कुछ भी अप्रत्याशित नहीं लगा। उसने सहज भाव से मुरलीधर की तरफ देखा। केवल इसी मुंह से ऐसी बात निकल सकती है।
उसे अपने आप से भी ज्यादा सुलोचना पर विश्वास था। उसके अभिमान की सीमा न रही। फिर भी स्वाभाविक लहजे में बोली, आप तो जानते हैं कि मैं कभी झूठ बोलती नहीं। तभी तो ये साहस जुटा सका। अब ये सच झूठ का मसला नहीं रहा, किसी के प्राण बचाने का मसला है, चाहे वह छबूंदर या चूहा ही क्यों न हो। ये नसीहत मैंने तुम्ही से ग्रहण की है। कुछ मनुष्य तो शैतान से भी बढ़कर होते हैं और उनकी मौत जीवन से कहीं ज्यादा श्रेयस्कर है। ये धारणा भी तो तुम्हारी थी। सुलोचना के स्वर में दृढ़ता के साथ व्यंग्य का हल्का पुट भी था। धारणाएं तो बदलती रहनी चाहिए सुलोचना, मगर उनका अंतिम निर्णय कौन करे? शायद किसी भी अतिमानव को यह अधिकार नहीं है। सुलोचना ने जवाब देने से पहले मुरलीधर की ओर से मुंह मोड़कर जगत चाचा की ओर देखा तो उसे तुरंत पता चल गया कि यह बहसबाजी का वक्त नहीं है। अर्धविमूर्छित अवस्था में भी वे अपना धीरज खोते जा रहे थे। बड़ी मेहनत से आधी पलकें क्या उघाड़ी, जैसे कोई बेनतहा बोझा परे सरकाया हो। याचना भरी दृष्टि से उन्होंने एक बार सुलोचना की ओर देखा, धीरे से फुसफुसाए, सुलोचना, अब मुझे कोई दूसरी चाह नहीं है। यदि मैं मुरलीधर पुरोहित होता। जगत चाचा को यकायक ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी अथाह महासागर के तल से उबरकर बाहर किनारे आए हों। सुलोचना के होंठ फरफराए, उसका स्वर और भी सख्त हो गया। आंखों में कुछ अजीब सी रोशनी चमक उठी। थोड़ा झुककर बोली, मुरलीधर की बात तो दरकिनार, आप अपने सिवाय कुछ भी नहीं हो सकते। यह कोई आंख मिचौनी का खेल नहीं है। मेहरबानी करके आप केवल जगत प्रकाश दादीच ही बने रहें। आपकी बीमारी का यही एकमात्र उपचार है। जगत चाचा दोनों हथेलियां टेककर उठने लगे तो सुलोचना ने निस्संकोच उनकी पीठ पर सहारा देकर उन्हें आराम से बिठाने का प्रयत्न किया। लेकिन भीतर ही भीतर वह इस तरह सिहर उठी, माना कीचड़ से लिथड़े किसी घायल सुआ का परस किया हो। जगत चाचा ने पूरी पलकें उघाड़कर तनिक मुस्कुराने का अभिनय करना चाहा तो उनकी आंखें भर आईं। भीगे स्वर में बड़ी कठिनाई से बोल पाए, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सुलोचना। मुझे भी अब किंचित बोध होने लगा है कि मैं जो हूँ वही बना रहूं तो गनीमत है। तुम दोनों मेरे करीब तो आओ, आशीर्वाद देकर अपने मन का कसैलापन थोड़ा कम कर लूं। और थोड़ा और करीब आओ। मेरी चेतना एवं शक्ति बुरी तरह निचुड़ गई। दोबारा जीने की इतनी यातना तो सहनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के योग्य नहीं हूँ। उल्टे मुझे तुम दोनों का आशीर्वाद चाहिए। देखो तो कैसी भयंकर गलती होते होते बच गई। दोबारा जीने का हौसला जुटाने के लिए क्या मुझे इतना सहारा भी नहीं दोगे?